नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ बिपाशा पाल। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री के पास एक गांव है जिसे हर्षिल कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रेडरिक ई. विल्सन को हर्षिल के लोग राजा हुलसिंह कहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फ्रेडरिक विल्सन है कौन। दरअसल कहा जाता है कि फ्रेडरिक ई. विल्सन ने हर्षिल पर राज किया और वो राजा ऐसे बना कि वहां हिमालय के देवदार पेड़ का व्यापार कर उसने अकूत धन कमाया और राजा बन गया। वहीं एक पहाड़ी महिला से शादी रचाई और परिवार बसाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जीवन भर वे हर्षिल का राजा रहा, जिसने अपना सिक्का भी जारी किया। हैरानी की बात तो ये है कि उस पर टिहरी गढ़वाल के राजा का कोई नियंत्रण नहीं था, क्योंकि विल्सन खुद बहुत शक्तिशाली हो गया था। इंग्लैंड निवासी फ्रेडरिक विल्सन मेरठ में कंपनी की सेना में तैनात था। अंग्रेज अफगान युद्ध के समय अंग्रेजी सेना छोड़ वो मसूरी पहुंचा। ये साल 1841 का था। खास बात तो ये है कि मसूरी में उसने चार्ली विला होटल बनाया था, जहां अब लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है। इसके बाद विल्सन हर्षिल घूमने आया तो उसे यहाँ की वादियां इतनी भाई कि वो यहीं का होकर रह गया। जानकारी के अनुसार वे ब्रिटिश आर्मी छोड़कर भागा था और छुपने के लिए गढ़वाल के दूर दराज इलाके में भागीरथी नदी किनारे बसे एक गांव हर्षिल में डेरा जमा लिया। हर्षिल गांव में जब भी विल्सन अपनी बंदूक लेकर इधर उधर शिकार के लिए निकलता, गांव वाले डर जाते थे। विल्सन ने पहले हिरणों का शिकार कर उसके खाल कस्तूरी को लंदन के एक कंपनी को बेचा। इस काम में उसने कुछ गांव वालों को भी अपने साथ रखा और काम सिखाया, जिसके बाद हिमालय में दूर दूर तक फैले देवदार पेड़ पर उसकी नजर पड़ी। भारत में रेल लाइन बिछाने के लिए देवदार पेड़ की लकड़ियों की जरूरत ब्रिटिश सरकार को थी ही। विल्सन ने लकड़ियों को बेचने का अनोखा तरीका अपनाया। वे लकड़ियों को काटता और भागीरथी नदी के तेज धारा में छोड़ देता। उसके आदमी फिर उन लकड़ियों को नीचे मैदानी भाग में पहुंचने पर निकाल लेते थे। विल्सन को इस व्यापार में अकूत धन मिलने लगा। दरअसल पहले तो उसने टिहरी गढ़वाल राजा से देवदार काटने की अनुमति नहीं ली थी, लेकिन बाद में उसने अपनी मनमानी जारी रखी और गढ़वाल के राजा की परवाह ना करते हुए जंगल का सफाया करने लगा। विल्सन ने अंधाधुंध देवदार काटे और कम समय में ही वे धन कमाकर हर्षिल का शक्तिशाली राजा बन गया। 1864 में विल्सन ने इंग्लैंड से सेब के पौधे मंगवाकर लगवाए। साथ ही नाशपाती के बगीचे और सफेद राजमा भी लगाकर आसपास के गांव वालों को कृषि बागवानी के लिए प्रेरित किया। अनुकूल जलवायु पाकर सेब के पौधे खूब फले फूले, बल्कि स्वाद में भी लाजवाब हुए। आज आलम यह है कि एक अंग्रेज द्वारा रोपे गए सेब की डिमांड उन्हीं के देश से भी आती है, लेकिन जिस विल्सन ने हर्षिल घाटी के लोगों को सेब नाशपाती की बागवानी राजमा की सौगात देकर उन्हें मालामाल कर दिया, उसी विल्सन को यहाँ खलनायक भी माना जाता है। दरअसल विल्सन को टिहरी नरेश को मामूली नजराना देकर घाटी में जंगलों का सफाया करने और जंगली जानवरों का अंधाधुंध शिकार करने का दोषी माना जाता है। अगर आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।